बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम नूर सहर के साथ मैं हूं आपका अपना मेज़बान हाफिज़ रियाज़ अहमद। नाज़रीन, बरकतों, रहमतों, फजीलतों वाला महीना चल रहा है। इस महीने में हमने इससे पहले एक प्रोग्राम किया जिसमें कुरान मजीद की फ़जीलत बयान की गई। कुरान और रमज़ान का चोली दामन का साथ आपको उस हवाले से हमने कुरान की फ़जीलत बयान की और बताया कि कुरान मजीद पढ़ें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप नेकियां कमा सकें। नाज़रीन, कुरान मजीद वो वाहिद किताब है जिसको अल्लाह ताला ने एक ऐसा शर्फ अता फ़रमाया है, क्योंकि कुरान मजीद से पहले जितनी भी किताबें नाज़िल हुई तमाम की तमाम बदल दी गई, चेंज कर दी गई, लेकिन कुरान मजीद की हिफाजत का हवाला, उसकी हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह ताला ने अपने ज़िम्मा ले लिया। तो नाज़रीन, कुरान मजीद के बाद अहादीस का ज़िक्र आता है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ जो है वो अहादीस में हमें मिलती है। कुरान में भी बहुत ज़्यादा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ मिलती है, अहादीस में भी इसका ज़िक्र है। लेकिन कुरान मजीद के बाद जिस चीज़ का हमारे जहन में ज़िक्र आता है वो आता है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात शरीफ का। तो इस हवाले से आज हमने अपने स्टूडियो में एक बहुत नौजवान और मकबूल नात खां है हमारे फैज़ान चिश्ती साहब, इनको हमने अपने स्टूडियो में मदऊ किया है। तो माह रमज़ान के हवाले से भी हम बच्चे से बात करेंगे। नौजवान, बिल्कुल नौजवान बच्चा है और यंग नस्ल, और ये मुझे खुशी महसूस हो रही है पहली बात कि ये इसकी उम्र को देख के कि इसने कौन सा पेशा, कौन सा शोबा इख्तियार किया है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान करना। और दूसरी मुझे ये खुशी महसूस हो रही है कि हम यंग जनरेशन को अपने प्रोग्राम में मदऊ करके इसको हम कोशिश करेंगे कि लोग इसको देखें और हमारे जो नात खान है फैज़ान अली चिश्ती साहब, इनको लाइक भी करें और हम कोशिश भी करेंगे कि इनसे हम नात भी सुने। और सबसे पहले हम इनसे जानते हैं कि कब से इन्होंने ये स्टार्ट किया और कितना, और इनको इस फील्ड में लाने वाले कौन थे। अस्सलाम वालेकुम फैज़ान साहब। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो आप हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि आप इस शोबा में आए, नात आपने पढ़नी शुरू की, एक बहुत अच्छा काम है। हम नात के ज़रिए अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद सलाम भेजते, उनकी तारीफ़ बयान करते। तो ये शौक़ आपको कैसे हुआ? जी, जैसे कि दादा को जानते तो पढ़ते होते थे नाते वगैरह, तो हमें भी सिखाते थे। तो तब वो नहीं इतना करते थे, हम छोटे थे। तो उनके गुजर जाने के बाद फिर दादी अम्मा जान वो जो कि हमें नाते वगैरह सुनाती थी, तो वो कहती थी कि बेटा पढ़ा करो। तो वो भी जब गुजर गई तो उनके बाद मैंने कुछ सोचा, तो इस फील्ड के अंदर मैं घुसा, यानी कि पढ़ता रहूँ। तो मेरे उस्ताद साहब गुलाम फरीद चिश्ती साहब जो कि जिन्होंने मुझे आगे इस फील्ड में घुसाया, तो उन्होंने आगे मुझे बढ़ाया। तो फैज़ान अली साहब, ये कितना टाइम आपको हो गया नात शरीफ को पढ़ते हुए? मुझे तकरीबन 12 साल हो गए। माशाल्लाह, मतलब कि आप बहुत बच्चे थे जी, अभी भी बच्चे मुझे आप लग रहे हैं खैर से। तो माशाल्लाह, इससे भी आप बहुत, आपकी छोटी उम्र थी जब आपने शुरू किया, क्योंकि आपके घराना जो है उसमें नातें पढ़ी जाती थी। ये एक बहुत अच्छी बात है कि आपके घर में ये चीज़ थी और आपको फिर शौक़ भी हुआ। तो फैज़ान साहब, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप हमारे नाज़रीन को नात सुनाएं। तो क्या आप हमें सुनाएंगे नात और हमारे नाज़रीन को? जी जी ज़रूर, प्लीज़ आप। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या
खुशबू है दो आलम, मैं तेरी गुले चीदा, खुशबू तेरी गुले चीदा, किस मुँह से बयां हो तेरे औसाफ़े हमीदा, किस मुँह किस मुँह किस मुँह किस मुँह किस मुँह से बयां हो तेरे औसाफ़े हमीदा। मेरे जिस्म में मेरी जान नहीं, मेरे मुँह में मेरी ज़ुबान नहीं, और नहीं बोलना मेरा बोलना, ये तो बोलता कोई और है, किस मुँह से बयां हो तेरे औसाफ़े हमीदा। आलम तेरी यादों की बदौलत यादों की बदौलत किस दर जा सकूं मैं, ऐ मेरा क़ल्ब तबीदा, किस दर जा सकूं मैं, ऐ मेरा क़ल्ब तबीदा। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारी आवाज़ आपकी फैज़ान अली चिश्ती साहब। बहुत खुशी हुई कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और आपने हमें और हमारे नाज़रीन को नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाई। नाज़रीन देखें, ये घरानों की बात है। अब जिस घराने से इनका ताल्लुक़ है, माशाल्लाह चिश्ती ख़ानदान से ये ताल्लुक़ रखते हैं, बड़े मुअज़्ज़ज़ घराने हैं चिश्ती ख़ानदान। और फिर सबसे बड़ी बात कि जैसे इनके दादा और दादी जो हैं वो माशाल्लाह नात ख़ान थे, और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाते वो पढ़ा करते थे, तो उनको देख के फैज़ान को शौक़ लगा और माशाल्लाह इतनी प्यारी आवाज़
कि मैं बहुत खुश हो रहा हूँ इस बच्चे की आवाज़ सुन के, और मेरा भी दिल कर रहा है कि मैं नात पढ़ूँ, हालांकि मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है। तो ये एक शौक़ है नाज़रीन कि, और हमें एज़ अ मुस्लिम ये होना चाहिए। सबसे पहले तो कुरान मजीद हमारे पास है। कुरान मजीद नेकियों का समंदर है, यकीन जाने कि कुरान मजीद नेकियों का समंदर है। फिर उसके बाद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हम दुरूद सलाम भेज के उनकी तारीफ़ बयान करके ना सिर्फ़ हम अपने गुनाहों को बख्शवा सकते हैं, बल्कि हम प्यारे नबी के नज़दीक हो सकते हैं। जैसा कि हदीस पाक में आता है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कोई मुझ पर एक बार दरूद भेजता है तो उसके 10 गुनाहों को माफ़ कर दिया जाता है, उसको नेकियां मिलती हैं, 10 गुनाहों को माफ़ कर दिया जाता है, 10 उसके दर्जात को बुलंद कर दिया जाता है। तो हम दरूद शरीफ में भी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान कर रहे होते हैं, उन पर दुरूद सलाम भेज रहे होते हैं, और नात शरीफ में भी हम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान कर रहे होते हैं। तो अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही। इंशाल्लाह कल नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान हाफिज़ रियाज़ अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।